एवरीवन एंड वेलकम बैक टू खबरी वाइब, जहां मिलते हैं सारे हाइप्स। कुछ अर्ज करना चाहूंगी, वो साजिशें रच रहे थे कोनों में जो कल तक खेल रहे थे खतरों के खेल। वो साजिशें रच रहे थे कोनों में जो कल तक खेल रहे थे खतरों के खेल। इसलिए लोग आजकल कह रहे हैं उनको मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल। जी बिल्कुल, यही कहना है बगा जी का करणवीर के बारे में, क्योंकि वो अक्सर हर सिचुएशन में मिट्टी का तेल का रोल प्ले करते दिख रहे हैं। इसी एपिसोड में हमने ये देखा कि कैसे कुकड़ू कू की आवाज बजी विवियन के लिए एंड वो टॉवेल अपने आंख पर से उठाकर कहते हैं मैं सो नहीं रहा था, बस लाइट आंख में पड़ रही थी, इस वजह से टॉवेल रखा था। सामने में ही रजत बैठे थे एंड उनको मौका मिला तो उन्होंने भी कह दिया कुछ इस पे एंड इसी वजह से छोटे मोटे नोक झोंक हो गई एंड विवियन चले गए फिर स्मोकिंग एरिया में। तो भाई देखा जाए तो बात यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे करण ऐसा होने देंगे नहीं। उन्होंने रजत को लगाई तीली। करण ये कहना शुरू हुए कि विवियन किसी को भी हम में से वो इजीली पोक कर लेता है, ये जो भी छोटा सा हुआ उसमें बुरे तुम दिख रहे हो, यानी कि रजत दिख रहे हैं। अब आप खुद सोचो, ये सब बोलने का नीड तो था नहीं करण को। पोक तो देखा जाए तो यहाँ करण कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको हर बार टोका जा रहा है वीकेंड के बार पे। इसके बाद रजत जाते हैं विवियन के पास सुनाने। अब देखो ये सीन, अब खुद रजत की साइड वाले भी जान गए हैं उनकी हरकतें। एक तरफ चाहत कहती है कि ये जबरदस्ती का है, अननेसेसरी जाकर के बोलने की जरूरत नहीं थी। रजत को लड़ाई किए बिना अब नींद नहीं आती, मतलब घर वाले भी रजत का एक पैटर्न देख रहे हैं, आप समझ रहे हो। यहाँ पर वहीं बैठी कशिश का इसमें कहना था फिर चाहत को कि अब बोलकर कोई फायदा नहीं है, यानी अब रजत चला गया है, उसे बोलकर कोई फायदा नहीं है, ये सुनेगा नहीं एंड उल्टा तुम ही को सुना देगा। फालतू में मुंह गंदा करके कोई फायदा नहीं है। अब इधर ये ध्यान देने का जरूरत है कि इसी रीजन से रजत से कोई लड़ता भिड़ता नहीं है, क्योंकि जानता है पहली चीज तो रजत फालतू में उलझता है, दूसरा कि मुंह गंदा है उनका तो कुछ भी बोल देगा। सिंस विवियन ऐसा कुछ बोलता नहीं है तो उसको बोल सकते हैं बाकी सब। अब वापस आ जाते हैं उस सीन में, तो रजत विवियन के बेहद क्लोज जाते हैं एंड फिर उनके कान में बोलते हैं प्यार से रह ले, तसल्ली से बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से रह। भाई ये क्या बात हुई, आपके हिसाब से रहने को तो आए नहीं है कोई बिग बॉस में, आपको बस यही चाहिए कि सब आपके हिसाब से रहे, बोले, बाकी सब कुछ करे। यहाँ भी रजत रुकते नहीं है। रजत ने विवियन के कान में उनको धमकी भी दे डाली। वो कहते हैं तेरे अंदर अगर इतनी गर्मी है तो तू झेल नहीं पाएगा, मैं एक दिन बाहर जाऊंगा और तू यही रहेगा, पर तू यहाँ रहेगा तो सोच के रहेगा कि कुछ हो गया है और तू बहुत कुछ हो गया है। ओपनली थ्रेटन किया जा रहा है यहाँ पे एंड बिग बॉस यहाँ इंटरवेन भी नहीं कर रहे हैं, उनको जरूरी नहीं समझ रहे हैं इंटरवेन करना। एक वार्निंग तो बनती थी इस बात को लेकर के एटलीस्ट। रजत कंटिन्यूअसली कंटेस्टेंट को ओपनली धमकी देते रह रहे हैं कि तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे मारूंगा, बट एक वर्ड नहीं उनको समझाने के लिए कहा जा रहा है। घर वालों से तो दूर की बात है उम्मीद लगाना, मेकर्स भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं इस इशू पे बात करना। आप ऐसी चीजों को एक हीरोइक वे में कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो अपने व्यूअर्स के लिए एंड ये दिखा रहे हो कि ये सब करना नॉर्मल है। जो यूथ बिग बॉस देख रहे होंगे वो कैसी बातें सीखेंगे एंड कैसे डायलॉग सीखेंगे। यहाँ इतने प्रोवोकेशन के बाद भी विवियन बस यहाँ पर ये बोल करके चुप रह गए कि चढ़ मत मेरे पे, दूर से बात कर। घर वाले ऑलरेडी इस सिचुएशन में आ गए थे, ठीक है, जहाँ हम देखते हैं कि चाहत एंड श्रुतिका बहुत ही अच्छे वे में मैटर को सॉर्ट करने का ट्राई करती है एंड रजत को समझाती है कि कोई बात नहीं है, कुकड़ू बच गया तो क्या हो गया। बट यहाँ फिर करण खेल जाते हैं। अविनाश भी जो सॉर्ट करते हुए दिखते हैं उनको, करण कहते हैं कि अविनाश बढ़ा मत, करने दो उनको जो करना है। करण आपको कोई मैटर सॉल्व करना ही नहीं है, मतलब आप ऐसे ही हर इंसिडेंट पे आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो कि कोई इंसिडेंट हो जाए घर पे। यही करते हुए जब सब चले भी जाते हैं तब करण फिर रजत को भड़काते हैं एंड कहते हैं कि मैंने कभी विवियन को नहीं देखा है आते हुए झगड़ने को, उसको कभी किसी ने इस लेवल का पोक भी नहीं किया होगा। मतलब करण एक तरीके से रजत के दिमाग में ये डाल रहे हैं कि आप उसको पोक करो एंड बहुत करो। करण वेट कर रहे हैं कि कभी विवियन का पेशेंस लेवल ब्रेक हो एंड फिर वो उस टाइम देखेंगे ये सब कुछ। इट्स हाई टाइम करण थोड़ा मैनली बिहेव करे एंड बाहर आए अपने शेल से। ठीक है, मैं समझ रही हूँ ये इनका टैक्टिक्स हो सकता है, बट करणवीर जैसे फेमस पब्लिक फिगर ये तरीका सूट नहीं करता है यार, ये बहुत ही ज्यादा चीप बिहेवियर हो जाता है। मेरे को इस एपिसोड में ये लिटरली फील हुआ कि कहीं ना कहीं रजत भी फ्रस्ट्रेटेड है अब इतनी सारी लड़ाइयों की वजह से, और इफ करण उसको पोक नहीं करते तो शायद बात यहाँ तक जाती ही नहीं। एनीवेज, बट एपिसोड हाफ टाइम बाद काफी इंटरेस्टिंग रहा एंड बहुत टाइम बाद बिग बॉस में फन मोमेंट ऑल टुगेदर एक्सपीरियंस करने को मिला, जहाँ सभी लोग बहुत ही यूनाइटेड होकर के बिना झगड़ा के, बिना किसी को उंगली करे अच्छे से टास्क परफॉर्म कर रहे थे। वो फुली आगे के टास्क में भी हमें यही एनर्जी देखने को मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।